श्री शिवानमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप पर व आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। तो साथियों, जो आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया उपाय है, जो कि पैरालिसिस और मिर्गी वालों के लिए है। तो और एक उपाय और बताने वाली हूँ, दो उपाय शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। और जो दूसरा उपाय बताने वाली हूँ वो चतुर्दशी वाले दिन करना है आपको, और बहुत ही सरल उपाय है। शारीरिक मानसिक किसी भी कष्ट के लिए आप कर सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए हैं और कुछ उपाय नहीं मिल पा रहा है आपको, तो वो उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपने चैनल के माध्यम से या अपनी वीडियो के माध्यम से वही उपाय शेयर करती हूँ, गुरुदेव द्वारा बताए गए वो उपाय शेयर करती हूँ जिनकी समस्या जो लोग मुझे अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजते हैं, जिनका उपाय उनको नहीं मिल रहा होता है, कुछ ऐसी परेशानी होती है जिसका हल उन्हें नहीं मिल रहा होता है, लोगों को नहीं मिलता है, तो लोग मुझे कमेंट करके अपनी समस्या शेयर करते हैं और मैं उसके ऊपर अपने वीडियो के माध्यम से ही गुरुदेव द्वारा जो बताए हुए उपाय होते हैं वो मैं शेयर करती हूँ। अगर आपके संग में भी कुछ ऐसा है जिसका उपाय आपको नहीं मिल रहा है, कुछ परेशानी है या उपाय आपको करने का तरीका नहीं पता है, उपाय पता है लेकिन उसको सही तरीका नहीं मालूम कि कैसे करना है, तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जो आज का वीडियो है उसकी बात कर लेते हैं। आज का वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे मेरे 2 सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बताया कि एक सब्सक्राइबर है उनके बच्चे को मिर्गी आती है और दूसरे सब्सक्राइबर है उनको पैरालिसिस हो गया है, तो उन्होंने मुझे कमेंट करके बोला था कि मैं उपाय बताऊं, तो उसी के लिए मैंने आज का वीडियो बनाया है। अगर आपके संग में भी पैरालिसिस या मिर्गी की परेशानी है तो आप भी इस उपाय को ज़रूर करिएगा। बहुत ही कारगर और बहुत अच्छा उपाय है, बहुत सरल उपाय है। लेकिन आप सबसे मेरा अनुरोध है वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको उपाय करके दिखाने वाली हूँ और उसके बाद में मैं बताऊँगी कि उनको करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन नियमों का पालन करना है। लेकिन अक्सर होता यही है साथियों कि हम उपाय करते हैं लेकिन उपाय कारगर नहीं होता। कई लोगों का होता भी है लेकिन कई लोगों का नहीं हो पाता है, तो हमको लगता है कि या तो उपाय सही नहीं है या फिर महादेव हमसे रुष्ट हो गए हैं। तो और हालांकि ऐसा होता कुछ भी नहीं है। गुरुदेव अक्सर कहते हैं अपनी कथाओं में, आपने सुना होगा कि दवाई भी ठीक होती है, मरीज भी ठीक होता है, डॉक्टर भी ठीक होता है, लेकिन दवाई खाने का तरीका सही नहीं होता है। खाने वाली दवाई को हम लगा लेते हैं और लगाने वाली को हम पी लेते हैं, तो इस तरीके से चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो फिर इलाज जो उपाय होते हैं वो सही काम नहीं करते हैं। तो आप अगर इलाज करवा रहे हैं तो इलाज भी कंटिन्यू करिए और जो उपाय बताने जा रही हूँ उसे भी आप ज़रूर करिए। तो सुनीता जी, नूतन जी, ये वीडियो आपके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था तो मैं स्पेशली आपके लिए बनाई हूँ। तो आशा करती हूँ आप ये वीडियो को ज़रूर देखेंगे और उसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ पूरा देखिएगा ताकि आपको उसके नियम अच्छी तरह से पता चल सके। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाता है लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको अच्छी तरह से करके दिखाऊं और सारे नियम भी बताऊं ताकि कोई गड़बड़ ना हो और उसका लाभ आपको मिल पाए। अगर हम उपाय कर रहे हैं तो उसका लाभ जरूर मिलना चाहिए। बिना देरी के देख लेते हैं कि उपाय करना कैसे है हमको। देखिए साथियों, आपको लेना है एक कटोरी जल। कटोरी आप कोई भी ले सकते हैं, गुरुदेव ने कटोरी ही बताया है इसलिए मैंने कटोरी ही ली है, कोई और पात्र गुरुदेव ने नहीं बोला है। और उसके बाद में रखना है आपको एक बेलपत्र। बेलपत्र रखकर आपको इससे लेकर जाना है शिव जी के मंदिर। क्या क्या लिया मैंने? कटोरी के अंदर जल और एक बेलपत्र। अब हम जाएंगे शिव जी के मंदिर इसे लेकर के, और जल को हमको दक्षिण दिशा में खड़े होकर चढ़ा देना है और आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाना है। पांडुकेश्वर महादेव के नाम से हमको ये जल अर्पित करना है। किस नाम से? पांडुकेश्वर महादेव। मैं स्क्रीन पर लिख भी दूंगी, ध्यान से देख लीजिएगा। एकदम धीमे धीमे आपको इस जल को बेलपत्र के समेत चढ़ा देना है और अभी चढ़ा हुआ जल ही आपको ले लेना है। जैसे मैंने पात्र पहले ही लगा दिया था, कटोरी या लुटिया जो भी हो आप लगा दीजिएगा और जल को ले आइएगा। अब करना क्या है अब आगे को बताती हूँ। देखिए, अब जल लेकर के हम घर आ गए तो उस जल का हमको सेवन करना है। निरंतर सेवन करने के लिए गुरुदेव ने बोला है। जिसको मिर्गी आती है, फिट भी आया है, तो उसको उस टाइम आप पिला सकते हैं। 2 से 3 मिनट में बच्चे को आराम लग जाएगा। जिसको भी मिर्गी आती है उसे आराम लग जाएगा। और इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई सुनिश्चित दिन नहीं बताया गुरुदेव ने, किसी भी दिन किया जा सकता है ये उपाय। 3 से 4 बार आप ये उपाय करेंगे, आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, गुरुदेव ने ऐसा कहा है। तो आप इसको निरंतर कीजिए, निरंतर पीजिएगा जल। इसलिए मैंने कटोरी थोड़ी सी बड़ी लेने के लिए बोला था ताकि वो 4-5 दिन तक आपका जल चल जाएगा। आप डेली मंदिर ना भी जा पाए तो भी आपका
वो 4-5 दिन जल चलेगा, इसलिए कटोरी बड़ी लेनी है आपको। कटोरी आप किसी भी धातु की ले सकते हैं, कोई स्पेशल कटोरी नहीं बताई, गुरुदेव ने कटोरी ही बोला था इसलिए मैंने कटोरी बताई है आपको। बेलपत्र आपको जो लेनी है वो टूटी फूटी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए बेलपत्र, इसके बराबर ले सकते हैं लेकिन इससे छोटी नहीं होनी चाहिए, या आप इससे भी नाप सकते हैं। इससे छोटी बेलपत्र नहीं चढ़ाई जाती है महादेव को, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और बेलपत्र सुंदर लेनी है। बेलपत्र का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको तोड़कर यूज करते हैं किसी भी उपाय के लिए, महादेव को चढ़ाने के लिए। दिखा दे रही हूँ स्क्रीन पर किस तरीके से आपको वो तोड़नी होती है। और उसके बाद में आपको जो जल लेना है वो अपने घर से लेकर के जाना है। तो जो जल है वो आप प्रयास कीजिएगा कि आपके पीने का जो बर्तन होता है, पात्र होता है, मटका बंडा जो भी आप कहते हो उसे, उसमें से लेके जाइएगा, लेकिन जूठा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप सावधानी रखिएगा, नहीं तो बच्चे जूठा कर देते हैं फिर आप वही लेकर चले जाएं, तो ये सावधानी आप रखिएगा। बेलपत्र आपको, जैसे अगर आप ये उपाय सोमवार के दिन कर रहे हैं या किसी ऐसे दिन कर रहे हैं जिस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती है, तो आपको ये सारी चीज़ें अपने घर से लेकर जानी है। तो बेलपत्र आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा, ये नहीं कि आप उसी दिन बेलपत्र तोड़ें तो उपाय होने के बाद एक पाप और लग जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ऐसे दिन बेलपत्र मत तोड़िएगा जिस दिन नहीं तोड़ी जाती है बेलपत्र। ठीक है, ये इतनी चीजें हो गई क्लियर कि बेलपत्र आपको कैसी लेनी है, कैसे तोड़नी है और जल कैसा लेना है, कटोरी कैसी, वो भी क्लियर हो गया। अब आप जब मंदिर जाएंगे तो आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, पांडुकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाया जाएगा। तो जब आप खड़े होंगे तो आपको खड़े होना है या बैठना है, ये सुन लीजिए, समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। अगर आपके विष्णु सिंह शिवलिंग है, मतलब जिसमें नीचे की तरफ जो डमरू जैसा आकार होता है, तो आप उपाय खड़े होकर करेंगे। और अगर आपके महादेव जो जैसे महाकाल वाले महादेव हैं, नीचे बिल्कुल जमीन पे बैठे हुए हैं, तो फिर ये उपाय आपको बैठ करके करना है। समझ में आ गया होगा आपको। पूरे जमीन पर जो महादेव की शिवलिंग होता है उस पर आपके यहाँ के महादेव यदि पूरे जमीन पर है तो आप बैठ के कीजिए, अन्यथा आप खड़े होकर कीजिएगा इस उपाय को दक्षिण दिशा में पांडुकेश्वर महादेव के नाम से। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, तो आशा करती हूँ आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यदि आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अगला उपाय देख लेते हैं कि वो उपाय आपको कैसे करना है। जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ही आसान उपाय है जो आपको चतुर्दशी वाले दिन करना है, और ये आप कोई भी कर सकता है जिसको किसी भी तरह का कष्ट हो। बहुत बढ़िया उपाय है, जरूर करिएगा। आपको चतुर्दशी के दिन, या जिसको मासिक शिवरात्रि बोलते हैं, उस दिन मंदिर जाना है और शिव जी पे कोई भी चढ़ा हुआ फूल, अगर आपको कनेर का फूल मिल जाए तो वो सर्वोत्तम होगा, उसे 5 जगह टच करना है। देख लीजिए, गणेश जी पे, कार्तिकेय जी पे, और उसके बाद में अशोक सुंदरी पे, और उसके बाद में सबसे ऊपर जया, विषहारा, शामलीवारी, देव और गोदली के नाम से ऊपर आपको जो जलाधारी होती है वहाँ टच करना है। अगर नहीं भी हो तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ वहाँ टच करिए, क्योंकि सर्दी है अभी तो जलाधारी नहीं होती है ज़्यादातर, तो वहाँ पर टच करके फिर शिव जो त्रिशूल है, त्रिशूल के बीच में आपको टच करके इनको महादेव के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ा देना है। बड़ा ही सरल उपाय है, ज़रूर करिएगा। साथियों, एक आखिरी बात, आखिरी नियम कि अगर आप मंदिर जाते हैं, उपाय करने के लिए जाते हैं, तो सिर्फ उपाय करने मत जाइए, महादेव के पूजन भी करके आइए। जैसा पूजन आपको आता है वैसा करिए, जल चढ़ाइए, जो भी आपके पास है वो आप उनको अर्पित कीजिए और ज़रूर करिएगा। अब आप एक सवाल और आएगा कि पहले पूजा करें या पहले उपाय करें, तो ये आपके ऊपर है कि आपको पहले मांगना है या पहले उन्हें मनाना है। तो जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कीजिए, लेकिन पूजन जरूर करिएगा महादेव की और अपनी मनोकामना को बोलते हुए उपाय करिएगा। बस यही था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में उपाय जो भी मैंने बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी समस्या हो आप मुझे लिख करके भेजिए, मैं उसका उपाय आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर बस अच्छी सी वीडियो मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हर हर महादेव। सादर जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।